नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में सरकारी नौकरियों को लेकर जो एक जुनून सा दिखता है, उसकी गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बात होती है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिसर्च और विश्लेषण है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाखों लोग क्यों इन नौकरियों के पीछे हैं। इसका पूरा मामला क्या है। ये सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं है, ये मामला कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था सब में फैली हुई हैं। अच्छा, तो इतिहास से ही शुरू करें। क्या वो जो अंग्रेजों के जमाने की सिविल सेवा थी, उसकी विरासत और आज आईएएस जैसी नौकरियों से जुड़ी इज्जत प्रतिष्ठा, क्या वही मुख्य वजह है? हाँ, उसका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, सिविल सेवकों को हमेशा से एक तरह से राष्ट्र निर्माता के तौर पर देखा गया है। समाज में उन्हें एक अलग ही सम्मान मिलता है। आज भी देखिए, अगर किसी परिवार में कोई सरकारी नौकरी पा लेता है तो ये पूरे परिवार के लिए गर्व की बात होती है। सामाजिक रुतबा बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। और वो शादी वाली बात। अरे हाँ, बिल्कुल। कई समुदायों में आज भी सरकारी नौकरी वाले लड़के को शादी के लिए ज्यादा योग्य माना जाता है। वो एक सोच है ना कि बस एक सरकारी नौकरी लग जाए तो जिंदगी सेटल है। जिंदगी सेटल, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सम्मान की बात है, या फिर आज के दौर में जो आर्थिक अनिश्चितता है वो इसे और हवा दे रही है? मतलब जब अच्छी प्राइवेट नौकरियां शायद उतनी हैं नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यहीं पर आर्थिक पहलू बहुत बहुत अहम हो जाता है। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर उस हिसाब से अच्छी तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरियां वो उतनी नहीं बढ़ी जितनी जरूरत है। अच्छा, एक आंकड़ा है शायद 2023 का कि भारत में 80% से ज्यादा जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके पास कोई पक्का जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था या पेड लीव नहीं थी। ओह, 80%? हाँ, और करीब 94% के पास किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं था। अब इसके सामने सरकारी नौकरी को रखिए, वहां ये सब मिलता है, सुरक्षा, लाभ, सब कुछ। और इसीलिए वो हैरान करने वाले आंकड़े आते हैं। जैसे 2014 से 2022 के बीच करीब 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया सरकारी नौकरियों के लिए। 22 करोड़? और भर्तियां हुई सिर्फ अंदाजन 7.2 लाख। सक्सेस रेट 0.33% से भी कम। सोचिए जरा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो उत्तर प्रदेश वाला उदाहरण, कांस्टेबल के 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा आवेदन। ये तो एक तरह की दीवानगी है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ये जुनून सिर्फ ऊंची नौकरियों के लिए नहीं है, कम तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए भी उतनी या शायद उससे भी ज्यादा मारामारी है। और इसमें एक और एंगल भी है, आरक्षण का। जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं, ये सामाजिक बराबरी और सम्मान पाने का भी एक जरिया है। सही कहा। तो नौकरी की पक्की गारंटी कि एक बार लग गए तो बस रिटायरमेंट तक कोई फिक्र नहीं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। निश्चित रूप से। ये जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब, पेंशन प्लान्स, टाइम पे सैलरी बढ़ना, ये सबसे बड़े आकर्षण हैं। फिर उसके ऊपर वो सारे लाभ जैसे हेल्थ केयर, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद, और छुट्टियां भी काफी मिलती हैं। ये सब प्राइवेट सेक्टर में आमतौर पर मिलना मुश्किल होता है। और वो जो आजकल बहुत चलता है, वर्क लाइफ बैलेंस, काम और निजी जीवन में संतुलन, क्या वो भी एक वजह है? हाँ, बिल्कुल। काम के घंटे तय होते हैं, वीकेंड ऑफ मिलता है, नेशनल हॉलिडेज पर छुट्टी, और अक्सर माना जाता है कि काम का प्रेशर भी प्राइवेट के मुकाबले शायद थोड़ा कम रहता है। अच्छा। तो ये पूरा पैकेज बन जाता है, सैलरी, फायदे, सुरक्षा, और कह सकते हैं कि थोड़ा सुकून। ये इसे बहुत आकर्षक बना देता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। इस जुनून का, इस सपने का एक स्याह पहलू भी तो है, जिसका असर हमारे युवाओं पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे पड़ रहा है। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। हमने वो कोचिंग सेंटरों के बारे में सुना है, कोटा, पटना, प्रयागराज, ये शहर तो जैसे कोचिंग हब बन गए हैं। बिल्कुल, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। छात्र अपने घर से दूर छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और रोज 10 घंटे, 12 घंटे सिर्फ तैयारी। और इसका असर फिर पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। स्कूल कॉलेज भी सिर्फ परीक्षा की तैयारी करवाने पर फोकस करने लगते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। जोर मानकीकृत परीक्षाओं की तैयारी पर ज्यादा है, असल सीखने पर शायद कम। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता होगा उन लाखों छात्रों पर? ये पहलू तो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। असर बहुत बहुत गहरा और गंभीर है।
सोचिए, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना तनाव, फेल होने का डर, परिवार की उम्मीदें। कई छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। चिंता, एंग्जाइटी आम बात है। और परिवारों पर भी कितना बोझ पड़ता है, कोचिंग की भारी फीस, रहने का खर्चा। हाँ, ये तो है। और सबसे दुखद बात शायद ये है कि कई बार बहुत पढ़े लिखे, प्रतिभाशाली युवा, यहाँ तक कि पीएचडी किए हुए लोग भी क्लर्क जैसी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ उस सुरक्षा के लिए। मतलब योग्यता से कहीं नीचे की नौकरी सिर्फ सुरक्षा के लिए। प्रतिभा का कैसा इस्तेमाल है ये? बिल्कुल, ये प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं है। तो ये सिर्फ छात्रों या परिवारों का मुद्दा नहीं रहा, इसका असर तो मुझे लगता है पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता होगा। जब इतने सारे युवा जो देश के लिए कुछ नया कर सकते थे, वो सालों साल सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं, कमाते नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक चिंता है। इसे हम टैलेंट ड्रेन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रतिभा देश से बाहर नहीं जा रही, लेकिन ये एक तरह का प्रतिभा का गलत आवंटन है। मिस एलोकेशन ऑफ टैलेंट। मिस एलोकेशन सही शब्द है। जब देश के सबसे तेज दिमाग सरकारी नौकरी की इस दौड़ में लग जाते हैं सालों तक, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या? खासकर जो नए स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D है, उन्हें अच्छे लोग कहां से मिलेंगे? सही बात है। इससे नवाचार, इनोवेशन, उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में अक्सर तरक्की का आधार प्रदर्शन से ज्यादा वरिष्ठता यानी सीनियरिटी होता है। और जब इतनी बड़ी युवा आबादी सालों तक तैयारी करती है, अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देती, कमाती नहीं, तो इससे घरेलू मांग पर, आर्थिक विकास पर भी तो असर पड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत करियर चॉइस का मामला नहीं है, ये देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार से भी जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये प्रतिभा का, समय का और संसाधनों का एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जो भारत की जो महत्वाकांक्षा है एक तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बनने की, उसे कहीं न कहीं धीमा पड़ सकता है। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि भारत में सरकारी नौकरी का ये जो जुनून है, ये कोई सीधी सीधी बात नहीं है। इसमें इतिहास से मिला सम्मान है, सामाजिक सुरक्षा की एक गहरी इच्छा है और आज की आर्थिक अनिश्चितताओं का भी बड़ा हाथ है। हाँ, ये कई परतों वाला मुद्दा है। इसके फायदे हैं अपनी जगह, लेकिन इसके जो असर है हमारी शिक्षा पर, युवाओं की मेंटल हेल्थ पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर, वो भी बहुत गंभीर है और सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, और इसका हल सिर्फ ये नहीं है कि हम और ज्यादा सरकारी नौकरियां निकाल दें। जरूरत है कि हम बेहतर क्वालिटी वाली नौकरियां बनाएं, प्राइवेट सेक्टर में भी, और साथ ही समाज में हर तरह के काम को, हर पेशे को सम्मान देने की सोच विकसित करें। सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या अगर निजी क्षेत्र में नौकरियां ज्यादा सुरक्षित बने, ज्यादा फायदे मिलें और समाज हर काम को इज्जत की नजर से देखे, तो क्या ये जो सरकारी नौकरी का एक तिलिस्म सा बना हुआ है, ये कुछ कम हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।